जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पूरे पृथ्वीवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे पृथ्वीवासी वैज्ञानिकों ने 2 बड़ी खोज कर डाली है जो कि आज तक नहीं हो पाई थी। यानी कि हम सभी कल्पना करते थे कि दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, जो कि वैज्ञानिकों ने दूसरे ग्रह पर जीव के होने की बहुत बढ़िया प्रमाण, बहुत 100%, लगभग 100% श्योरिटी का प्रमाण पा लिया है। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर कि मार्स पर जल के होने का प्रमाण मिल गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस सभी पृथ्वीवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ एक छोटी खबर भी है कि मार्स पर 2 नए तत्वों की खोज वैज्ञानिकों ने कर डाली है और इन सारे घटनाओं की हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम इन खबरों के विस्तार के साथ और करते हैं इन सारी खबरों के एकदम सटीक और वैज्ञानिक व्याख्या। तो मित्रों, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा करते हैं कि एक ग्रह है K1812b जो कि 125 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। वहाँ पर जीवन के होने का प्रमाण मिल गया। क्या प्रमाण मिल गया? वहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पाई गई, जो कि लगभग 100% श्योरिटी के साथ वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया। बड़ी बात तो यह है कि आज तक किसी ग्रह पर जीवन के होने का कोई प्रमाण नहीं था। आइए हम बात करते हैं ये खोज कैसे हुई, कहाँ हुई। सबसे बड़ी बात कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका वैज्ञानिक खोज में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है। तो अमेरिका के ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी खोज करी है। और उससे बड़ी बात बताएं कि ये जो खोज हुई है उसके बारे में निक्सू वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का नाम है निक्सू मधुसूदन, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि जो ग्रह है K1812b वह जो है पृथ्वी से 125 लाइट ईयर दूर है, 125 लाइट ईयर दूर है। और वहाँ पर वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होने का 100%, लगभग 100% वैज्ञानिक प्रमाण पा लिया है, साइंटिफिक एविडेंस पा लिया है। आप सभी को पता होगा कि जो मीथेन गैस है दलदल से निकलने वाली गैस है। दलदल से तो निकलती है, तो वहाँ पर जल के होने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम पृथ्वी पर जैसे पाते हैं कोई चीज़, कोई भी तत्व की वो वहाँ से उपस्थित या उस घटना से मिलती है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे ग्रह पर उसी प्रक्रिया से वो चीज़ बनती हो। रासायनिक रिएक्शन से भी ये गैस बन सकती है अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो। सबसे बड़ी बात है कि निक्सू जी कहते हैं कि
हम सभी ने पूरा खुशी मनाया जब इस बात की हमारी टीम को कंफर्मेशन हुआ, और सभी इस बात को लेकर के बहुत ही प्रसन्नचित हैं कि सालों की, लगभग 60 साल से वैज्ञानिकों के भेजे जा रहे दूसरे ग्रह पर जो मिशन हैं, उन सब में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती जा रही है। आज तक, अभी तक किसी भी वैज्ञानिक को किसी भी ग्रह पर जीवन का प्रमाण नहीं मिला था, सिर्फ परिकल्पनाएं की जा रही थी। निक्सु जी कहते हैं कि ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत खुशी की बात है, और उनका ये भी कहना है कि जैसे कि कार्बन जैसे तत्व जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं बहुतायत मात्रा में, आपको मैं बता दूं अपनी तरफ से कि पृथ्वी पर जितने यौगिक हैं, जितने रसायन हैं, उसमें कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 92% है, सबसे ज़्यादा है। और उससे बड़ी बात, किसी भी जीव की संरचना के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं तत्वों से, इन्हीं यौगिकों से मिलकर के कोई भी जीव बनता है, और इन सब में एक चीज़ कॉमन होता है जो कि कार्बन है। यानी कार्बन नामक तत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी जीव के निर्माण के लिए, और किसी भी दूसरे ग्रह पर कार्बन की उपस्थिति नहीं पाई गई। और आपको ये बताते हुए कहते हैं निक्सु जी की बहुत खुशी हो रही है कि कार्बन K1812b नामक ग्रह पर पाया गया। आप इस ग्रह का नाम सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। यह ग्रह पृथ्वी से 125 लाइट ईयर दूर तो है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रह तो किसी ने नाम सुना नहीं है। तो यही सिर्फ ग्रह का नाम आपने नहीं सुना, बल्कि बहुत सारे और भी ग्रहों के आप नहीं नाम सुने होंगे। आप तो सिर्फ 9 ग्रह के बारे में जानते थे, जिसमें से एक ग्रह ऑलरेडी मतलब टर्मिनेट हो गया है। 8 ही ग्रह सोच रहे होंगे कि ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वीवासियों ने 9500 ग्रहों की खोज करी है। 9500 से ज़्यादा ग्रहों की खोज करी है। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ ही लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप 8 ग्रहों के नाम जानते हैं तो सिर्फ 8 ही ग्रह होते हैं। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं कि जो कार्बन है उससे जीवों की संरचना होती है, और वो किसी ग्रह पर सामान्य रूप से पाए नहीं जाते हैं। और K1812b पर ये पाया गया है। तो ये पूरा संभावित जो है घटना मानी जा रही है कि अगर कार्बन पाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीव भी हो सकता है। कुछ छोटे जीव ज़रूर उपस्थित होंगे। तो कोई नहीं, अभी जब किसी चीज़ का बिल्कुल पूरा का पूरा न सही, किसी चीज़ के होने की धुआं अगर मिल गया तो आग भी मिल ही जाएगी। कम से कम कि आग के होने का कुछ सबूत तो मिला। खैर, इस घटना को यहीं छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं नासा के दूसरी सबसे बड़ी घटना के बारे में। नासा के दूसरी सबसे बड़ी घटना के बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने ह्यूमन जाति को बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया कि इनका एक सबसे बाद में भेजे जाने वाला एक रोवर था, जो कि 19 फरवरी 2021 में भेजा गया था, जिसका नाम परसेवरेंस रोवर है। अब ये जो रोवर है ये मार्स पर गया है। ये 2 यूनिट्स में है। एक तो एक यान है,
व्हीकल है जो चलता है, दूसरा एक हेलीकॉप्टर है। अब आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो ये आपका यान है, इसने 2 नए केमिकल खोज डाले हैं। वहाँ से 2 केमिकल खोज डाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइमेथाइल सल्फाइड, DMS, इसको DMS कहा जा रहा है। और दूसरा एक और केमिकल खोजा है, डाइमेथाइल डाइसल्फाइड। ये 2 केमिकल इन्होंने इस मशीन ने खोजा हुआ है। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो डाइमेथाइल सल्फाइड है या डाइमेथाइल डाइसल्फाइड है, ये जो है बिल्कुल झील में या कुछ ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पानी होता है। ये पृथ्वी पर देखा गया है। पृथ्वी पर यह हमेशा पानी वाली जगहों पर पाया जाता है, जहाँ झील हो, नदियाँ हो, जहाँ कुछ पानी का जमावड़ा हो, वहाँ पर यह पाया जाता है। तो इस केमिकल का मार्स की चट्टानों में पाया जाना ये जाहिर करता है कि वहाँ पर जल कहीं न कहीं ज़रूर होगा। इतना बड़ा ग्रह है, हम लोग पूरे ग्रह को तो नहीं देख पाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इस ग्रह के किसी हिस्से पर जाएं जहाँ पर जल के उस जो है ग्रह के किसी पपड़ी के नीचे या कहीं भी छिपा हुआ जल मिल सकता है। तो बड़ी खुशी होगी। तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस तरह का केमिकल वहाँ पर मिल रहा है, जिससे वहाँ पर जल के होने की प्रामाणिकता साबित हो रही है। वो भी ये नहीं कि बस सिर्फ प्रामाणिकता है, ये 99.9% 99.9% यानी कि लगभग 100% कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका एविडेंस है, प्रमाण है कि वहाँ पर जल होगा। तो बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बताते चले कि एलोन मस्क ने 2026-27 में ही वहाँ पर यानी कि मार्स पर अपना नॉन ह्यूमन कोई अपना रोबोट भेजने वाले हैं, एक मशीन भेजने वाले हैं जो कि वहाँ पर इन्वायरमेंट को सर्च करके आएगा। और 2050 तक एलोन मस्क ने कहा है कि हम वहाँ पर ह्यूमनॉइड कॉलोनी कंफर्टेबल बना देंगे कि वहाँ पर इंसान रह सकता है, वहाँ कॉलोनी बसा देंगे 2050 तक। तो बहुत बड़ी बात है। एलोन मस्क को तो ऐसे भी कहा जाता है कि वो कोई पृथ्वी का इंसान नहीं है, वो तो ऑलरेडी एलियन है। तो हो सकता है भाई एलोन मस्क ने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, ब्रेन में चिप लगा दिया उन्होंने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर डाली जो कि आज तक पूरे पृथ्वी के सभी मानव के लिए संभव नहीं था। और उन्होंने सिर्फ इस तरह से नहीं कि हम उनके पास संपत्ति थी तब किया, उन्होंने खुद बर्बाद हो गए, उनके पास कुछ नहीं था, उसके बाद इस तरह की चीज़ें करके दिखाई है उन्होंने। तो बेशक वो बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही क्या कहा जाए, उनके लिए जो भी कहा जाए सब बेकार ही है, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं है। तो ठीक है। और आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों ने 2 नए तत्वों की खोज करी है जो कि मार्स पर पाए गए हैं। उनमें से एक तत्व का नाम है विवियनाइट और ग्रिगाइड। ये सब जो है आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट के ओर हैं। आयरन सल्फेट यानी कि इसमें सल्फ़र भी आयरन भी है, तो ये जो है आयरन के ओर हैं, अयस्क हैं, जो कि मार्स पर पाए गए हैं। और ये जो अयस्क हैं पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी
आपको इस तरह की खोजें 2025 में सुनने को मिल रही हैं, जो कि इससे पहले कभी नहीं मिली थी। और आपको हो सकता है कि हम में से पता नहीं किसका जीवन होगा, नहीं होगा 2050 तक, लेकिन 2050 तक एलोन मस्क ने बोला है कि एलोन मस्क मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बसा देंगे, वहाँ पर इंसानों के रहने लायक कंफर्टेबल वातावरण बना देंगे जिससे इंसान वहाँ पर रह सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इन सारी खोजों के साथ, इन सारी खोजों के लिए। और आशा करते हैं कि आप सभी इसी तरह से चैनल से जुड़े रहेंगे। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।